रात के 10 बज रहे थे। छोटा सा कस्बा मधुपुर। बस स्टैंड पर सिर्फ एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट और 4-5 कुत्ते। आरुषि शर्मा और उसकी मां कमला शर्मा आखिरी बस का इंतजार कर रही थीं। कमला शर्मा को 2 दिन पहले गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने रेफर कर दिया था। लिवर में गंभीर इन्फेक्शन। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना जरूरी था, लेकिन उनके पास सिर्फ 8,000 रुपए थे। आरुषि ने अपने कॉलेज के दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए थे और बाकी गांव वालों ने चंदा दिया था। बस आई ही नहीं रही थी। तभी एक सफेद बोलेरो जीप बस स्टैंड के पास आकर रुकी। उसमें 3 पुलिस वाले थे। सब इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल बलवीर और ड्राइवर संजय। राजेश त्रिपाठी कस्बे का सबसे बदनाम नाम था। रात में बस स्टैंड और हाईवे पर अकेली औरतों को परेशान करना उसका पुराना शौक था। राजेश उतरा, सिगरेट सुलगाई और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है मैडम, इतनी रात को अकेले? बस नहीं आएगी आज, हड़ताल है, चलो हम छोड़ देते हैं। कमला शर्मा डर गई, बोली, नहीं सर, हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह वाली बस से चले जाएंगे। आरुषि ने मां का हाथ थामा और साफ कहा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। राजेश की मुस्कान चली गई। उसने सिगरेट फेंकी और बोला, ज्यादा नखरे मत करो, चलो जीप में, नहीं तो दोनों को यहीं उठवा लूंगा। उसने बलवीर की तरफ इशारा किया। बलवीर ने राइफल कंधे पर टिकाई और आगे बढ़ा। आरुषि ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। राजेश ने फोन छीन लिया और जमीन पर दे मारा। फोन टूट गया। अब चलो। राजेश ने कमला शर्मा का हाथ पकड़ा। कमला शर्मा चीखी, छोड़ो मुझे, मेरी तबीयत खराब है। आरुषि ने राजेश का हाथ झटका, हाथ मत लगाओ मेरी मां को। राजेश ने एक जोर का धक्का दिया। कमला शर्मा सीधे बस स्टैंड की बेंच पर गिरी और उनका सिर लोहे की रॉड से टकराया। खून बहने लगा। आरुषि चीखी और मां के पास दौड़ी। राजेश ने आरुषि के बाल पकड़कर खींचा। चुप रह, वरना तेरी मां को अभी खत्म कर दूंगा। तभी दूर से एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस की लाइट दिखी। राजेश घबराया। उसने जल्दी से कमला शर्मा को जीप में घसीटा, आरुषि को भी धक्का देकर अंदर डाला और बोलेरो भगा दी। बस स्टैंड पर सिर्फ आरुषि का टूटा फोन और खून के छींटे रह गए। बस पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कोई नहीं है। उसने सोचा शायद कोई और गाड़ी ले ली होगी। रात का अंधेरा गहरा गया। बोलेरो हाईवे पर दौड़ रही थी। अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की हरी रोशनी। कमला शर्मा सीट पर लेटी थीं, सिर से खून बह रहा था, सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। आरुषि उनकी गोद में सिर रखे रो रही थी, हाथ से खून पोंछ रही थी। राजेश त्रिपाठी आगे बैठा था, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। बलवीर हंस रहा था। सर, आज तो माल अच्छा मिल गया, शहर तक का टाइम है। राजेश ने सिगरेट सुलगाई और धुआं पीछे छोड़ा। चुप रहो, पहले इनको चुप कराओ। आरुषि ने रोते हुए कहा, मेरी मां को अस्पताल ले चलो प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। राजेश हंसा, कुछ भी? अच्छा, पहले मुंह बंद कर। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और आरुषि के सिर पर टिकाया। एक आवाज की तो गोली मार दूंगा। गाड़ी हाईवे से उतरकर एक सुनसान कच्चे रास्ते पर मुड़ी। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ खेत और जंगल ही थे। बीच रास्ते में बोलेरो रुकी। राजेश उतरा, पीछे का दरवाजा खोला और कमला शर्मा को घसीटकर बाहर निकाला। कमला शर्मा की आंखें बंद थीं, सांसें बहुत धीमी। आरुषि चीखी, मां को छोड़ो, वो मर जाएंगी। राजेश ने उसे भी बाहर खींचा और जमीन पर पटक दिया। बलवीर और संजय हंस रहे थे। राजेश ने कमला शर्मा को एक पेड़ के पास लिटाया और बोला, अब सुनो, तुम दोनों के पास जो भी पैसा है निकालो, नहीं तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। आरुषि ने अपना छोटा सा पर्स निकाला। उसमें 8,000 रुपए थे, अस्पताल के लिए रखे हुए। राजेश ने पैसे छीने, गिने और जेब में डाले। बस इतना ही, और होगा। सोने की चेन, झुमके सब निकाल। कमला शर्मा के गले में एक पतली सी सोने की चेन थी, उनकी शादी की आखिरी निशानी। आरुषि ने मना किया, ये नहीं दे सकती। राजेश ने एक लात कमला शर्मा की पसलियों पर मारी। कमला शर्मा के मुंह से खून की उल्टी हुई। आरुषि चीख पड़ी। उसने राजेश का पैर पकड़ लिया। प्लीज मत मारो उसे, मैं सब दे दूंगी। राजेश ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया और दीवार की तरफ पेड़ से सटा दिया। अब तेरी बारी है। उसने आरुषि के गाल पर 2 जोर के थप्पड़ मारे। आरुषि की नाक से खून बहने लगा। तभी दूर से एक ट्रक की लाइट दिखी। राजेश घबराया, इनको गाड़ी में डालो, चलो। दोनों को फिर बोलेरो में ठूंसा गया। कमला शर्मा अब हिल भी नहीं रही थी। आरुषि उनकी छाती पर कान लगाए रो रही थी। माँ, एक बार बोलो ना, प्लीज जागो। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, अब इन्हें जंगल के अंदर ले जाकर छोड़ देंगे, कोई ढूंढेगा भी नहीं। बलवीर ने पूछा, सर, माँ तो लग रही है मर गई। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, फिर हंसा। मर गई तो अच्छा है, एक का काम तो खत्म हुआ।
गाड़ी और अंदर जंगल की ओर बढ़ गई। रात के 11 बज चुके थे। कोई नहीं जानता था कि आरुषि और कमला शर्मा अब जिंदा हैं भी या नहीं। बस इतना पता था कि राजेश त्रिपाठी ने आज रात अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि कमला शर्मा की बड़ी बेटी आईपीएस नेहा शर्मा उसी रात अपने गांव लौट रही थी और उसका फोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। उसी रात ठीक 11:15 पर मधुपुर से 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आईपीएस नेहा शर्मा अपनी सरकारी सफारी से उतरी ही थी कि उनका फोन बजा। गांव का नंबर था। उनकी मौसी रोते हुए बोली, नेहा बेटी कमला और आरुषि बस स्टैंड से लापता हैं। बस वाले ने बताया कि कोई पुलिस की गाड़ी आई थी, खून के छींटे भी मिले हैं। नेहा का खून ठंडा पड़ गया। वो खुद 2 साल से इसी जिले में एसपी क्राइम थी, लेकिन मधुपुर थाना उनके जिले में नहीं, पड़ोस के जिले में आता था। फिर भी वो जानती थीं कि वहां का सब इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी कितना सड़ा हुआ है। कई शिकायतें आई थीं, पर ऊपर से दबाव की वजह से हाथ नहीं डाल पाई थीं। नेहा ने 1 सेकंड नहीं गंवाया। उसी वक्त अपनी पूरी क्राइम ब्रांच टीम को अलर्ट किया। फॉरेंसिक, 2 जीप, सादी वर्दी वाले जवान और अपना पर्सनल ड्राइवर। 11:30 तक काफिला मधुपुर की ओर दौड़ रहा था। रास्ते में नेहा ने अपना फोन नहीं छोड़ा। सीसीटीवी फुटेज, बस ड्राइवर का बयान, बस स्टैंड के आसपास के दुकानदारों से बात। एक चाय वाले ने बताया, मैम सफेद बोलेरो थी, नंबर याद है, UP 32JN 4786। नेहा ने तुरंत कंट्रोल रूम को फोन लगाया। उस नंबर की बोलेरो को ट्रैक करो, लास्ट लोकेशन भेजो। 2 मिनट बाद जवाब आया, मैम गाड़ी अभी जंगल की तरफ जा रही है, मधुपुर कटरा रोड से 14 किलोमीटर अंदर। नेहा की आंखें लाल हो गईं। उसने ड्राइवर से कहा, स्पीड बढ़ाओ, सायरन ऑन करो, इधर जंगल के अंदर। राजेश त्रिपाठी ने बोलेरो रोकी। चारों तरफ घना अंधेरा। उसने टॉर्च जलाई और कमला शर्मा को बाहर घसीटा। कमला शर्मा की सांसें अब बहुत धीमी थीं, होंठ नीले पड़ गए थे। आरुषि चीख रही थी, मां को छोड़ो, तुम इंसान हो या हैवान। राजेश ने उसे एक थप्पड़ मारा। चुप, अब तेरी मां को यहीं दफना देंगे। बलवीर और संजय ने फावड़े निकाले। राजेश ने आदेश दिया, जल्दी गड्ढा खोदो। आरुषि ने राजेश के पैर पकड़ लिए। प्लीज मेरी मां को बचा लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। राजेश ने उसे लात मारकर दूर फेंका। तभी दूर से सायरन की आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज। 3 जोड़ी पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइट्स जंगल को चीरती हुई आ रही थीं। राजेश घबरा गया, कोई आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नेहा की सफारी सबसे आगे थी। गाड़ी रुकी और नेहा रिवॉल्वर ताने बाहर निकली। उनके पीछे 10 जवान। टॉर्च की तेज रोशनी सीधे राजेश के चेहरे पर पड़ी। नेहा की आवाज जंगल में गूंजी, हाथ ऊपर करो राजेश त्रिपाठी, एक भी हरकत की तो गोली मार दूंगी। राजेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। बलवीर और संजय ने हथियार डाल दिए। नेहा दौड़ी और अपनी मां को गोद में उठाया। कमला शर्मा की सांसें अब नाम मात्र की थीं। आरुषि फूट फूट कर रोते हुए नेहा दीदी के गले लग गई। दीदी मां को बचा लो। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में सिर्फ बर्फ। उसने टीम को आदेश दिया, तीनों को हथकड़ी लगाओ और एम्बुलेंस अभी बुलाओ। जंगल में रात के 12 बज रहे थे और पहली बार राजेश त्रिपाठी को लगा कि उसकी वर्दी अब उसकी कफन बनने वाली है। रात 12:45 मधुपुर सरकारी अस्पताल। आईसीयू के बाहर लाल बल्ब जल रहा था। कमला शर्मा को इमरजेंसी में ले जाया गया था। सिर पर गहरी चोट, अंदरूनी रक्तस्राव और लिवर इन्फेक्शन ने मिलकर हालत नाजुक कर दी थी। डॉक्टर ने नेहा को साफ कहा, 24 घंटे क्रिटिकल हैं, अगर ये पार कर गईं तो शायद बच जाए। नेहा वर्दी में ही खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, होंठ कांप रहे थे। आरुषि बेंच पर सिमटी बैठी थी, हाथ में मां का दुपट्टा दबाए। नेहा उसके पास बैठी और चुपचाप गले लगा लिया। आरुषि फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी वो लोग मां को मार रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। नेहा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, अब मैं हूं, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उधर पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था। राजेश त्रिपाठी, बलवीर और संजय को लॉकअप में डाला गया था। नेहा ने अपना पूरा क्राइम ब्रांच तैनात कर दिया था। फॉरेंसिक टीम बोलेरो से सैंपल ले रही थी, खून, उंगलियों के निशान, सब कुछ। राजेश का फोन जब्त कर लिया गया था। उसमें कई लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले थे। पिछले 2 साल में कम से कम 7 केस ऐसे थे जिनमें रात में बस स्टैंड से लड़कियां गायब हुई थीं। कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। सुबह 5 बजे तक नेहा ने सारी फाइलें तैयार कर लीं। उसने डीजीपी को डायरेक्ट रिपोर्ट भेजी। थाना मधुपुर के सब इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी और उसके साथियों द्वारा हत्या का प्रयास, लूट, बलात्कार की धमकी और सबूत मिटाने की कोशिश, तत्काल सस्पेंशन और एनकाउंटर लेवल चार्जशीट की मांग। सुबह 7 बजे खबर पूरे राज्य में फैल गई। मीडिया पहुंच गई। आईपीएस की मां और बहन पर पुलिस वालों ने किया हमला। #जस्टिस फॉर कमला ट्रेंड करने लगा। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई।
नेहा बाहर निकली, माइक के सामने खड़ी हुई। उनकी आवाज में न क्रोध था न आंसू, सिर्फ बर्फ। मैं नेहा शर्मा, एसपी क्राइम, आपको वचन देती हूँ, जो मेरी माँ और बहन के साथ हुआ उसके लिए हर दोषी को फांसी तक ले जाऊंगी। ये मेरा वादा नहीं, मेरी कसम है। भीड़ तालियां बजाने लगी, पर आईसीयू के अंदर कमला शर्मा की सांसें अभी भी मशीन पर टिकी थीं। ऑक्सीजन लेवल 68, 65, 62। डॉक्टर ने नेहा को बुलाया। अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। नेहा अंदर गई। उन्होंने माँ का हाथ थामा और धीरे से कहा, माँ उठो, तुम्हारी छोटी बेटी अभी भी इंतजार कर रही है और मुझे अभी बहुत सारे हैवानों को सजा देनी है और वह तुम्हें अपनी आंखों से देखना है। और ठीक उसी पल मॉनिटर पर ऑक्सीजन लेवल 62 से 68 फिर 74 होने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। नेहा की आंखों में पहली बार चमक आई। बाहर सूरज निकल चुका था और राजेश त्रिपाठी की जिंदगी में आज के बाद कभी सूरज नहीं निकलने वाला था। सुबह 9 बजे, मधुपुर थाना। राजेश त्रिपाठी लॉकअप के फर्श पर बैठा था। वर्दी उतर चुकी थी, सिर्फ बनियान और पैंट। हाथ पैर में हथकड़ी, चेहरा सूझा हुआ। रात भर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की थी। बलवीर और संजय अलग अलग सेल में थे, दोनों रो रहे थे। नेहा अंदर आई। कंधे पर चमकते स्टार देखते ही राजेश का दिल धक से रह गया। नेहा ने सेल के सामने खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछा, राजेश त्रिपाठी, तुमने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ा था, याद है? राजेश ने सिर झुका लिया। नेहा ने फाइल खोली और एक एक फोटो फेंकी। पिछले 2 साल में गायब हुई 7 लड़कियों की तस्वीरें। ये सब तुम्हारा ही काम था ना? राजेश की आवाज नहीं निकली। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है। आज सुबह तुम्हारा ऊपर वाला खुद फोन करके रो रहा था। उसने कहा, नेहा जी, जो करना हो कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजेश ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। मैम, गलती हो गई, मैंने नहीं पहचाना, प्लीज छोड़ दो। नेहा ने ठंडी हंसी हंसी। मेरी माँ को भी तुमने यही कहा था ना, गलती हो गई। फिर उसने जवान को इशारा किया। राजेश को बाहर निकाला गया। थाने के आंगन में सारी मीडिया खड़ी थी। राजेश, बलवीर और संजय को बिना वर्दी हथकड़ी लगाए सबके सामने खड़ा किया गया। नेहा ने माइक लिया और बोली, ये 3 लोग पुलिस नहीं, हैवान हैं। इनके खिलाफ 307 हत्या का प्रयास, 385 लूट, 354 औरत पर हमला और 8 अन्य गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। इनका एनकाउंटर भी हो सकता था, लेकिन मैं इन्हें कानून के रास्ते फांसी तक ले जाऊंगी, ताकि हर वर्दी वाले को याद रहे, अगर औरत पर हाथ उठाया तो वर्दी कफन बन जाएगी। कैमरों के फ्लैश चमके। राजेश की टांगें कांप रही थीं। उसे याद आ रहा था कि रात को उसने कमला शर्मा को लात मारी थी। अब वही लात उसकी छाती पर लग रही थी। उसी वक्त अस्पताल से फोन आया। नेहा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ डॉक्टर की खुशी भरी आवाज आई, मैम, आपकी माँ खतरे से बाहर है, वो होश में आ गई हैं और आपका नाम ले रही हैं। नेहा की आंखें नम हो गईं। उसने फोन काटा, एक गहरी सांस ली और राजेश त्रिपाठी की तरफ देखकर सिर्फ एक लाइन बोली, तुम्हारी सजा शुरू हो चुकी है और मेरी माँ की जिंदगी अभी बाकी है। थाने के बाहर तिरंगा लहरा रहा था और आज पहली बार वो तिरंगा सच में इंसाफ का गवाह बन रहा था। 2 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक बेंच, केस नंबर 122/2025, स्टेट वर्सेस राजेश त्रिपाठी और अन्य। कोर्टरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस। जज साहब ने चश्मा उतारा और फैसला पढ़ना शुरू किया। आरोपी राजेश त्रिपाठी, बलवीर सिंह और संजय यादव पर लगे सभी आरोप सिद्ध हुए। धारा 307, 354, 304A, 201 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इनकी सारी संपत्ति जब्त और परिवार को दिए जाने वाले सभी पेंशन लाभ रद्द। ये सजा गैर जमानती है और अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। हथौड़ी गिरी। राजेश त्रिपाठी की आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन था। उसे याद आ रहा था वो रात जब उसने सोचा था कि रात का अंधेरा उसका दोस्त है। अब वो अंधेरा उसकी जिंदगी बन चुका था। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम। नेहा वर्दी में खड़ी थी, कंधे पर नया मेडल चमक रहा था। राष्ट्रपति ने उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक तरफ थीं, व्हील चेयर पर बैठी कमला शर्मा और उनके बगल में खड़ी आरुषि। कमला शर्मा अब चल नहीं सकती थीं। सिर की चोट ने उनकी दाहिनी टांग को लकवा मार दिया था, पर उनकी आंखों में जिंदगी लौट आई थी। उन्होंने नेहा को देखकर हाथ उठाया। नेहा दौड़कर आईं, घुटनों पर बैठी और माँ के पैरों पर सिर रख दिया। कमला शर्मा ने धीरे से कहा, बेटी, तूने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। आरुषि ने आगे बढ़कर नेहा दीदी को गले लगाया। दीदी, मैंने सोचा था दुनिया में कोई नहीं सुनता। तूने साबित कर दिया कि एक औरत अगर खड़ी हो जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। नेहा ने दोनों को सीने से लगाया और सिर्फ एक लाइन कही, माँ आरुषि, आज से कोई भी माँ बेटी रात को अकेली नहीं डरेगी। मैंने वादा किया था ना, वर्दी अब डर की नहीं हिम्मत की निशानी बनेगी। कैमरों ने वो तस्वीर कैद कर ली। 3 औरतें, एक व्हील चेयर और पीछे लहराता तिरंगा। उस दिन से उत्तर प्रदेश के हर थाने में एक नया बोर्ड लगा,
अगर औरत सुरक्षित नहीं तो वर्दी बेकार है। आईपीएस नेहा शर्मा। और कहीं दूर एक जेल की काली कोठरी में राजेश त्रिपाठी दीवार पर सिर पटक रहा था। उसे हर रात एक ही सपना आता था, एक माँ का खून से सना दुपट्टा और एक बेटी की चीख। कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर उस औरत में जारी है जो आज रात को अकेले बस स्टैंड पर खड़ी है और जानती है कि अब कोई नेहा जरूर आएगी। इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं, किसी की हिम्मत में होता है।